हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ाया था आपको बेसिक चीज़ें, बिल्कुल मैथ में लेके चले थे, बेसिक चीज़ें पढ़ाया था। आज उसी के आगे दूसरा हम शुरू करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, भाजकों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई तरीके से पूछे जाते हैं। तो जितने तरीके से क्वेश्चन बनता है मैं उसको टाइप बाय टाइप अलग करके आपको बताऊंगा। डिनोमिनेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाजकों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सम भाजक क्या होते हैं, विषम भाजक क्या होते हैं। अब सम और विषम फिर से पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बताते हैं, बहुत सारे चैनल वाले बताते हैं कि ये सम विषम परमेय अपरमेय नंबर, तो आप लोग जानते हो, इसको छोड़ के शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है, इन सब का कहीं ना कहीं आगे प्रयोग है, तभी बेसिक चीज़ों में इन सब की शुरुआत की जाती है। हमने कहा कि इवन एंड ऑड नंबर ही से हमने क्यों शुरू किया, क्योंकि आने वाले डिनोमिनेटर में, भाजकों में आपसे पूछा जाएगा ऑड नंबर, टोटल डिनोमिनेटर ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे नंबर पूछे जा रहे हैं। जब हम इसके बारे में जानते ही नहीं हैं तो इसको हम शुरू कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको बेसिकली जो हमने बेसिक एकदम पढ़ाया है, हमारे पहले वाले वीडियो में आप जाके पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये टॉपिक पे आइएगा तो आपको एकदम बेसिक से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक होगा आज का भाजकों की कुल संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ से करीब करीब हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अंदर टाइप बाय टाइप कितने तरीके से पूछा जाता है हम वो बताने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, शुरू करते हैं कि डिनोमिनेटर होते क्या हैं। डिनोमिनेटर हिंदी में बोले तो भाजक, सुने तो होंगे, बिल्कुल सुने हैं। भाजक वे संख्याएं होती हैं जिससे किसी अन्य संख्या में भाग देने पर वो संख्या क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, या उसका कहीं ना कहीं वो फैक्टर होता है। जैसे हमने एक संख्या लिया 15, 15 में 3 क्या है, एक डिनोमिनेटर है, 5 एक डिनोमिनेटर है, क्योंकि 3 या 5 से भाग देने के बाद ये संख्या क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल। तो ये 3 और 5 15 के डिनोमिनेटर हैं। तो इनको कैसे ज्ञात करते हैं, ये तो छोटी संख्या है, आप बिल्कुल निकाल लेंगे। तो किसी एक संख्या के कितने डिनोमिनेटर हो सकते हैं उसके लिए हम ज्ञात करते हैं। उसको शुरू कैसे करते हैं, एक संख्या में कैसे डिनोमिनेटर ज्ञात करते हैं, कौन कौन से डिनोमिनेटर हो सकते हैं, कौन कौन से भाजक हो सकते हैं, उसके लिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला टाइप यूज करते हैं भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना। हमारा इसमें होगा टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि भाजकों की संख्या। क्या? भाजकों की संख्या। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 81 के भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है 81 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। कुल टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 81 के भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। हमने एक नंबर लिया 81, ठीक है। तो सबसे पहले दिए गए नंबर का फैक्टर कर लेते हैं। 81 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, टोटल कितने नंबर हो गए, 4। तो ये हमारे डिनोमिनेटर नहीं होते कि इनका फैक्टर कर लो डिनोमिनेटर हो जाएगा। इनको फैक्टर करने के बाद एक बेसिक फार्मूला यूज करते हैं, उसी पे रख देते हैं, हमारा टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर आ जाता है। जैसे किसी नंबर के
देखिए तो यहाँ पे 3 3 3 3 एक ही नंबर फैक्टर में 4 बार आया, मतलब सेम नंबर का फैक्टर होता चला गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 10 ले लिया हमने, 10 के 2 फैक्टर्स, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, दोनों अलग अलग नंबर आ गए, 2 और 5। लेकिन यहाँ क्या है, 81 का फैक्टर हमने किया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार, 4 बार। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर नहीं हुआ, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। इसके लिए देखिए 81 हमने कहा तो इसका हमने फैक्टर किया, देखते हैं कि यहाँ पे इसका फैक्टर कौन कौन से अंक हैं, 3 ही अंक 4 बार यूज किया गया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 की पावर 4। जब हमने लिख लिया तो हमको ज्ञात क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या, बेसिक एकदम उठा के चलिए। अब फार्मूला हम बोल रहे हैं, आप याद करने लग जाओगे कि सर फार्मूला बताए थे, नहीं फार्मूला नहीं, जो दी गई पावर है, जो दी गई किसी भी एक अंक के दी गई पावर को उठा के रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं n। यहां पावर कितनी है, 4 से अभी हमको मतलब नहीं है, हमने कहा कि n उठा के रख लिया और उसमें +1 कर देते हैं, एक अधिक ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात भाजकों की कुल संख्या। अब क्या करते हैं, जहां n हमारा किसी भी संख्या के पावर की बात करता है, यहां पावर कितना है, 4, 4 पावर है तो 4 हमने रखा और ऐड कितना किया, 1, तो हो गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 81 का कितना आया, 5 आया। भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या किसका, 81 का कितना आया, 5 आया। बहुत ही सिंपल है। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसी में दिए जाते हैं कि 15, 20, 25 हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के तक की संख्याएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनका डिनोमिनेटर टोटल कितना होगा। तो ये तो टाइप फर्स्ट का एकदम बेसिक क्वेश्चन हमने निकाला है कि डिनोमिनेटर कैसे ज्ञात करते हैं, डिनोमिनेटर इनके कितने बन सकते हैं, ये चीज़ हमने दिखाया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अंक लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, 2401, 2401 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2401 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। सब कुछ यही, सारे प्रोसेस यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। 2401 ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन ही मिलेगा। मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाऊं, आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन की बातें हम करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, उसी को रख करके हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि 2401 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है, हमने कहा कि 2401 के टोटल कितने डिनोमिनेटर होंगे, टोटल कितने भाजक होंगे, इसको ज्ञात करना है। इसके पहले जैसा आपने बेसिक क्वेश्चन किया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन ये भी है। तो क्या है, 2401 में भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। सबसे पहला काम क्या करते हैं, दिए गए नंबर का फैक्टर करते हैं। तो 7 × 7
इंटू 7 इंटू 7, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 4 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 2401 2401, ये अंक मिलेगा। इसी को लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर 4 लिख दिया हमने। जब 7 की पावर 4 लिख दिया तो आ गए सीधे डिनोमिनेटर पे, टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, देखते हैं कि संख्या का फैक्टर करने के बाद, संख्या का फैक्टर करने के बाद क्या संख्या की पावर क्या प्राप्त होती है, क्या मिलता है, कितनी पावर है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। उसमें पावर है हमारा 7 की पावर 4, तो हमने उठाया इन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पावर किसका, फैक्टर का, किसके फैक्टर का, जो अंक दिया गया है हमने उठाया 4 प्लस 1, तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, डिनोमिनेटर कितने हो गए 5। तो हमारा 2401 में टोटल डिनोमिनेटर कितने मिलेंगे, भाजकों की कुल संख्या कितनी मिलेगी, कितना आएगा भाई, 5 आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे बेसिक हो गए, बहुत ही सिंपल, जो कि आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप दे रहे हैं ग्रुप डी या CGL या आप दे रहे हैं JEE, तो नहीं मेरे यहाँ सिलेबस नहीं है या मेरे यहाँ ये नहीं है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में मिलेगा। इसलिए मैंने इसकी चर्चा नंबर सिस्टम में सबसे पहले की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अब थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं क्वेश्चन में। क्या चेंजेस होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा हमारा कि पूछा यही जाएगा कि भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में परिवर्तन क्या होगा, हम क्वेश्चन लिखते हैं कि 80 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। अब 80 के, इसके पहले क्या था कि ऐसे नंबर दिए जाते थे जिनका एक ही फैक्टर मिलता था, 3 3 3 3 7 7 7 7, लेकिन इस बार 80 दिया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80 एक नंबर है, कह रहे कि इसमें डिनोमिनेटर कितने मिलेंगे, कितने डिनोमिनेटर हो सकते हैं। अब ये पूछा गया है आपसे, बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन में ना जाइए, सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन देखने के बाद कि करते क्या हैं, पहला काम क्या होता है। हमने कहा कि 80 का अंक में भाजकों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस कि दिए गए अंक का फैक्टर कर लेते हैं। तो हमने फैक्टर किया इसका, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ध्यान रखें, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला काम करते हैं कि दिए गए क्वेश्चन का हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद फिर क्या करते हैं, सेम संख्याओं के पावर लिख लेते हैं। जैसे 2 कितनी बार आया है, 4 बार, 2 की पावर 4 हो गया। 5 कितनी टाइम्स आया, 1 बार। 2 4 बार आया है, 5 1 बार आया है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले क्या रहता था, सेम संख्या ही आती थी, लेकिन यहां 2 संख्याएं अलग अलग हो गई। तब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, जैसा आपने किया है सेम टू सेम वही प्रोसेस यहां करना है। अब क्या करें, 2 की पावर 4 यहां पावर मिल गया और 5 की पावर 1 यहां भी पावर मिल गया, लेकिन यहां 2 संख्याएं जो कि अलग अलग संख्याएं हैं। इसके पहले सेम संख्या एक ही बार
पूरा दे के पावर में सॉल्व कर लेते थे, लेकिन इस बार क्या किया है कि दो संख्या दी गई हैं और दोनों संख्याएं अलग अलग दी गई हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा SSC MTS का क्वेश्चन है कि 80 में टोटल डिनोमिनेटर कितने होंगे, कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखते ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। सेम संख्या है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो उससे अच्छी बात है। फैक्टर करने के बाद सेम संख्याओं की पावर लिखते हैं। ठीक, अब क्या है कि जब एक से अधिक संख्याएं आना शुरू हो जाती हैं, एक से अधिक संख्याएं आने का मतलब है कि एक संख्या 2 थी और दूसरी संख्या 5 हो गई। जब एक से अधिक संख्या आ जाए तो यहां भी क्या करते हैं, एक से अधिक नंबर यूज कर लेते हैं। हो गया। अब चाहे ये 3 आ जाए, फिर 5 के अलावा 7, 9, 11 कुछ भी आता चला जाएगा, यहां भी ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। बस पावर का विशेष ध्यान रखना है, फैक्टर का विशेष ध्यान रखना है। अब क्या करना है, 2 की पावर 4, यहां पावर कितना था 4। हमने क्या किया कि n1 की जगह 4 रखा, क्योंकि ये पहली संख्या की पावर +1 कर दिया हमने। दूसरे कोष्टक में n2 मतलब दूसरा नंबर क्या है 5। 5 कितनी बार यूज हुआ है, एक बार, तो n2 का मान 1 + 1। अब ये हो जाएगा 4 1 5 और 1 1 2, कितना हो गया 10। टोटल डिनोमिनेटर कितने हो जाएंगे भाई 10। भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी 10। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भाजकों की कुल संख्या 10 हो गई। बात समझ में आई? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरीके से अलग अलग फैक्टर का देते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3600 में भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। 3600 ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि हम बढ़ा रहे हैं टोटल नंबर n1 n2 n3 n4, सारे n1 का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसके पहले n1 यूज हुआ था, फिर n2 2 संख्याओं का यूज किया, फिर हमने अब 3-4 संख्याओं को लेकर के चलेंगे। इसका यूज देखेंगे कैसे प्रयोग करते हैं। यदि 2 3 सेम टू सेम वही है, यही चीज आपको बढ़ाना है। अगर एक संख्या है तो n1 तक सीमित है, एक से अधिक है 2 है तो n2, 3 है तो n3 कर दो, 4 है तो n4 कर दो। सारे नंबर की पावर बढ़ती जा रही है तो आप भी n1 n2 n3 n4 बढ़ाते जाओगे। सिंपल सी बात है, जैसा वो कहेगा क्वेश्चन में वो ऐसा आप करोगे। दिए गए क्वेश्चन में सबसे पहला कार्य हम जो करते हैं, सबसे प्रथम कार्य, पहला कार्य क्या करते हैं कि जो नंबर दिया गया है इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 3600 का फैक्टर क्या होगा, देखो फैक्टर करने के भी तरीके होते हैं। अब फैक्टर कैसे करते हैं, आप कहोगे कि आप सर पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर क्या करो, ऐसे करते चले जाते हैं। नहीं तो आप लोग जानते हो ना, ये फैक्टर करने का एक सिंपल तरीका, 36 को लिख सकते हैं 60 × 60। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 10, इसको फिर इस 60 को लिखते हैं 6 × 10। अब क्या है भाई, इसको कैसे लिखते हैं 2 × 3, 2 × 5, ये तो हो गया इतने का। फिर 6 को लिखते हैं 2 × 3, 10 को लिखते हैं 2 × 5। फैक्टर हो गया, बहुत आसान हुआ। अब 36 को आप गुणनखंड की तरह पूरा लाइन बना के लिखना शुरू हो जाओ, एक पेज का हो जाएगा। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ना कि आप घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो। आपको जल्दी से जल्दी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करना है,
ये नहीं कि शुरू हो जाओ लिखना पढ़ना शुरू हो जा रहे सर फैक्टर नहीं बना इसी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, ऐसा नहीं है। फैक्टर करने के भी तरीके होते हैं। जितना आप मैथ को बार बार रिपीट करेंगे उतनी ही कैलकुलेशन आपकी फास्ट होती चली जाएगी। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप बार बार संख्याओं का गुणा भाग करते रहें। तो हमने ये फैक्टर किया। अब यहाँ चेक करते हैं कि 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4, 4 टाइम, 4 बार आया है 2। 4 के बाद किस संख्या की बात करते हैं, 3। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया भाई, 2 बार। फिर 5 की बात करते हैं, 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। आया है ना, बिल्कुल आया है। फैक्टर बन गया इसका, बिल्कुल बन गया। पावर में संख्या मिल गई, मिल गई। अब यहां पर क्या है कि एक ही संख्या तो है नहीं। 2 कितनी बार आया है, 4 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 2 बार। अर्थात 2 भी यूज किया गया है, 3 भी यूज किया गया है, 5 भी यूज किया गया है। यहां 3 अलग अलग संख्याएं आई हैं और 3 अलग अलग संख्याएं आई हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर वाला n1 हो गया, 3 की पावर वाला n2 हो गया और 5 की पावर वाला n3 हो गया। 3 आ गया। कुछ भी नहीं करना। टोटल डिनोमिनेटर ऑफ 3600 वो कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने दिखाया आपको। इसको निकाल लेते हैं। 4 + 1, 4 कहाँ से आया, 2 की पावर 4। फिर उसके बाद n2 का मान, यहाँ 3 की पावर 2 है तो n2 बराबर 2 + 1। n3 का मान 2 + 1 क्या हो गया, 5 × 3 × 3 45। टोटल डिनोमिनेटर ऑफ 36 इज 45। मतलब 3600 में भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई हमारी, 45। बहुत ही सिंपल है। अब जितना भी अंक, जितना भी नंबर आप लेना चाहें आपके दिमाग में चल रहा है, सारे नंबर को क्या करो, आप लिखो, फैक्टर करो, पावर के रूप में कन्वर्ट करके डायरेक्ट यहाँ रख करके आप सॉल्व कर लो। टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, टोटल नंबर ऑफ भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं आपको पता हो जाएगा। ये सिंपल, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के नहीं दे रहे हैं। आपको भी एकदम सिंपल तरीके से देख के प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए ही पढ़ना है, क्वेश्चन को देखते हुए ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आए हुए सारे टीचर अच्छे ही हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं सब सही ही है। आपको क्या लगता है कि किस टीचर से हमको समझ में आ रहा है और कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये आपके अंदर कैपेसिटी है जज करने की। आप जज करिए, उसके बाद उसको पढ़िए। उनसे पढ़ने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं, बिल्कुल आप चेक करिए हर चीज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और, इस टाइप फर्स्ट का एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन होगा हमारा कि 28 के सभी भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। 2800 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, 2800 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। आप ध्यान रखिएगा 2800 बोला गया है, 2800 कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। सबसे पहला कार्य क्या करते हैं हम, पहला काम करते हैं कि फैक्टर कर लिया जाए। फैक्टर कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 28 × 10 × 10, 10 × 10 100 हो गया। 28 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है। अब इसका फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। 28 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, 10 को लिखते हैं 2 × 5, 10 को लिखते हैं 2 × 5।
2 कितनी बार आया है? 4। 5 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। 7 कितनी बार आया है? 1 टाइम। मतलब 2 4 बार आया है, 5 2 बार आया है, 7 1 बार आया है। ये नंबर लिख लीजिएगा। अब लिखने के बाद क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, भाजकों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पर n1 का मान 2 की पावर 4 4 + 1, n2 का मान 5 की पावर 2 2 + 1, n3 का मान इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो +1 करेंगे। अब क्या है कि 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 28 में कुल भाजकों की संख्या कितनी निकल के आई हमारी? 30 निकल के आई। तो ये जी जो चीज़ें बताई गई हैं बिल्कुल बेसिक आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आपसे पूछा जाता है। टाइप फर्स्ट का ये क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप सेकेंड। टाइप सेकंड की बात करते हैं। टाइप सेकंड में क्या करते हैं? जैसा टाइप फर्स्ट है सेम टू सेम टाइप सेकंड है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। टाइप सेकंड में परिवर्तन क्या किया गया है? इसके पहले हमने बेसिक, देखिए हमारे पहले वीडियो में आप देखिएगा कि हमने बेसिक चीजें बताई क्लास 1 2 3 की बुक्स में जो मैथ में प्रयोग होते हैं, सम संख्या विषम संख्या, उन सारी संख्याओं का यूज यहाँ पे करते हैं। अभाज्य संख्या, हमने कहा था ना कि जो संख्या हम बेसिक पढ़ा रहे हैं ये आगे चल के बहुत ही प्रयोग में आने वाला है। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, पहला वीडियो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमको आगे जाके दिक्कत होती है। अब ये जो क्वेश्चन डिनोमिनेटर के क्वेश्चन आप पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्याएं सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इनका प्रयोग डिनोमिनेटर में भी हमने यूज करना है, हम यूज करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले की वीडियो आपको देखना है। बेसिक आप बिल्कुल देख के आइए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, पहला क्वेश्चन है कि 1260 में विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए इसके पहले वाले टाइप में हमने क्या किया था, केवल सिंपल सा पूछा था कि किसी अंक को दे दिया जाए और उसमें कुल भाजकों की संख्या पूछ लिया जाए। तो उसमें टोटल ना सम की बात किया ना विषम की बात किया। लेकिन टाइप सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर स्पेशली पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है भाई कि 1260 में कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। अब ये एक मुद्दा बन गया कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको विषम नंबर याद होना चाहिए, ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए। जब आपको विषम संख्या ही नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए विषम संख्या आपको पता होनी चाहिए। और आज अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको पता ही होगा कि विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना होती हो विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना होती हो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे ले लो 11 ले लो, 13 ले लो, 15 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, चलो तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1260 में विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। 1260 टोटल डिनोमिनेटर ऑफ ऑड नंबर।
विषम भाजकों की कुल संख्या। इसके पहले क्या था कि सिंपल सा बता दिया गया कि भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। इसमें अब स्पेशली पूछा जा रहा है कि विषम भाजक क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा आप लोगों से कि जो टाइप सेकंड का क्वेश्चन बन रहा है इसमें डिनोमिनेटर में स्पेशली पूछे जा रहा है। क्या पूछे जा रहा है स्पेशली कि जैसा टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर लेते थे उसमें पूछा जा रहा है अब इस बार कि ऑड डिनोमिनेटर कौन कौन से आएंगे, तो टोटल कितने ऑड डिनोमिनेटर आएंगे ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी जो नंबर पूछा गया उस नंबर का फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर हमने कर लिया और फैक्टर करने के बाद फिर उसको पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई, 5 की पावर 1 हो गया और 7 की पावर 1 हो गया। तो अब क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विषम भाजक और डिनोमिनेटर, विषम भाजक क्या होते हैं, यही चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पॉइंट पे आइएगा। क्वेश्चन बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े आप कभी भी सॉल्व ना करिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। विषम भाजक क्या, विषम क्या होता है पहले उसको जानो। ऐसी संख्या जो 2 से ना डिवाइड होती हूँ, तो इसमें कौन सी संख्या ऐसी है कि जो से 2 से डिवाइड नहीं हो रही, 3 है, 5 है, 7 है। 2 क्या है, एक हमारा सम है, सम संख्या है, तो सम की बात तो कर नहीं रहा, बात किसकी कर रहा है, विषम की कर रहा है। तो इसलिए विषम भाजक की बात कर रहा है तो विषम संख्याएं ही ली जाएंगी, सम को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब सम की बात ना करें तो सम को छोड़ देते हैं। और टोटल नंबर डिनोमिनेटर कैसे निकालते हैं ये चीजें हमने आपको बताई हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, n1 + 1, n2 + 1, n3 + 1, है ना। अब देखते हैं 3 नंबर यूज हुए हैं, 3, 5 और 7। सम संख्या तो लेना है नहीं, इसलिए क्या करते हैं हम इन्हीं 3 संख्याओं को यूज करते हैं। n1 का मान कितना है, 3 की पावर 2, 2 + 1, ये इसका मान हो गया, इंटू 5 की पावर 1, 1 + 1, इंटू 7 की पावर 1, 1 + 1। इसको नहीं ले रहे हैं, संख्या तो 4 है फैक्टर में, लेकिन हमने 2 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 2 हमारा एक सम संख्या है और सम संख्या की चर्चा नहीं की गई है। तो हमने क्या किया, 3 × 2 × 2, ये हो जाएगा कितना भाई, 12। तो टोटल नंबर, टोटल डिनोमिनेटर ऑड नंबर, टोटल विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, 12 होगी। 1260 में विषम भाजकों की कुल संख्या 12 होगी। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखें, डायरेक्ट पूछा जाएगा भाजकों की कुल संख्या, फिर टाइप अगर चेंज करता है, क्वेश्चन चेंज करता है, तो उसमें क्या पूछ सकता है स्पेशल में कि ऑड या इवन। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5400 में विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। कौन सा नंबर है, 5400। क्वेश्चन है कि 5400 में विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। 5400 दिया गया है, अब इसमें भी कहा गया है कि विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे करेंगे भाई, 54 × 10 × 10, इसको लिखते हैं, ये 54 को ये लिखते हैं, 10 को ये लिखते हैं, फिर 10 को ये लिखते हैं। अब क्या करें, 2 की पावर 3, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसके अलावा कोई नंबर है नहीं है।
ठीक है, इसका फैक्टर हमने कर दिया। लेकिन पूछा क्या गया, क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, पूछा गया है कि विषम भाजकों की कुल संख्या, विषम भाजक की बात कर रहा है तो किसको छोड़ेंगे, इस सम संख्या को छोड़ देंगे। जब विषम की बात करेगा तो सम को छोड़ के चलेंगे और सम की बात करेगा तो विषम को छोड़ के चलेंगे। अब दो संख्या हमारे पास बची, पहला नंबर 3 और दूसरा नंबर 5 बचा। तो n1 का मान कितना, इसकी पावर कितनी है 3, 3 + 1, इसकी पावर कितनी है 2, 2 + 1, ये हो गया हमारा कितना 4 × 3, ये हो गया 12। तो 5400 में विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है केयरफुली आप ध्यान रखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी तक जो आप करते आए हैं वही करना है, एक भी चीज़ इस तरह नहीं निकालनी है आपको। टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर निकाला, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑड डिनोमिनेटर, उसके बाद अब बात करते हैं इवन नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब समभाजकों की कुल संख्या। टाइप 3 में समभाजकों की कुल संख्या, सम संख्या ध्यान रखना है, अब विषम को छोड़ देना है, सम को लेके चलना है। सम संख्या की बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सम ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सम डिनोमिनेटर कैसे निकालते हैं, उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर में यदि विषम संख्याओं को घटा दिया जाए तो सम संख्या बचेगी। बिल्कुल, ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि सम पूछ रहा है तो विषम वाले को काट के हटा दें, सम अकेले का निकाल लें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखें कि टाइप 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जा रहा है कि विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना। सॉरी, यहाँ लिखना है समभाजकों की, क्योंकि विषम पढ़ चुके हैं तो समभाजक की बात करते हैं। अब जैसा हमने विषम के लिए कंडीशन किया था वैसा कंडीशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और यही टाइप 3 ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सम तो कह दिया, जैसे हमने विषम पढ़ाया तो विषम में क्या था कि सम संख्याएं हटा दी जाती थी, विषम को डायरेक्ट सॉल्व कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर सम पूछा जा रहा है तो विषम को नहीं हटाना है, ये गलत तरीका है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, तो इसके लिए सिंपल सी प्रोसेस है, कुल भाजकों की संख्या में, कुल भाजकों की संख्या में विषम भाजक यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो ये समभाजक आ जाएगा। अब क्या है कि जैसा हमने विषम के लिए लगाया था वैसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं लगानी है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि समभाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कुल भाजकों की संख्या टाइप 1 में विषम भाजक टाइप 2 को घटा दिया जाए। टाइप 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने टाइप 2 में विषम भाजक पढ़ाया है। टाइप 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुल भाजकों की संख्या टाइप 1 में हमने दिया है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, अगर ये आपको आ रहा है, ये आ रहा है, तभी आप ये ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी आप सॉल्व नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट सम का रखेंगे, गलत हो जाएगा, विषम को हटा के सम को रखेंगे, गलत हो जाएगा,
है ना। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें केयरफुली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है कि 3780 के समभाजकों की कुल संख्या क्या होगी। 3780 क्वेश्चन है, 3780 के कुल समभाजकों की संख्या क्या होगी। ध्यान रखना है, समभाजकों की संख्या किसके, 3780 के। अब कंडीशन सिंपल सी है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा फैक्टर हमारा भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3718 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हमने फैक्टर कर लिया किसका, 3780 का। अब जब 3780 का हमने फैक्टर किया तो इसमें सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं। फैक्टर करने के बाद क्या करते हैं, हम पावर बनाते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब हमको ज्ञात करना है इवन, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर और टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर किसका, विषम संख्या का। चलो भाई दोनों ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ज्ञात क्या कर लेते हैं, कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या कैसे आती है, हमने बताया था सभी नंबर को यूज करते हैं, n1 + 1 n2 + 2 सारे नंबर यूज किए जाते हैं। तो पहला नंबर कितना है, 2, 2 की पावर कितना है, 2, 2 + 1 कर दिया हमने, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है 3, 3 की पावर 3, 3 + 1 कर दिया हमने। तीसरा नंबर है 5, 5 की पावर 1 है, 1 + 1 कर दिया। और चौथा नंबर है क्या, 7, 7 की पावर 1 है, 1 + 1 कर दिया। टोटल नंबर किसके, डिनोमिनेटर के आ गए कितना, 3 × 4 × 2 × 2, ये हो गया कितना हमारा 48। 48 हो गया हमारा भाजकों की कुल संख्या, ये निकल के आ गई। इतने से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ये तो सिर्फ इसी का मान है। अभी विषम भाजक भी निकालना है हमको, तो विषम भाजक निकाल लें। विषम भाजक निकालेंगे तो कैसे होगा भाई, सम वाले को छोड़ करके विषम वाले की कंडीशन लगा देते हैं। तो सम क्या है, 2, 2 को छोड़ के बाकी तीनों को ज्ञात कर लेते हैं। 3 की पावर 3, 3 + 1 हो गया। 5 की पावर 1 है, 1 + 1 हो गया। 7 की पावर 1 है, 1 + 1 हो गया। ये हो गया कितना, 4 × 2 × 2 कितना हो गया, 16। 16 हमारा विषम आ गया। कुल भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 48 आ गई। विषम भाजक कितने आ गए, 16 आ गए। अगर कुल में से विषम को घटा दोगे तो सम ही बचेगा। अगर कई सारी संख्या लिखी गई हों तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, या तो वहाँ सम होगा या तो वहाँ विषम संख्या होगी। 2 ही नंबर आ सकते हैं, या तो सम संख्या आएंगी या तो विषम आएगी। अगर विषम को हटा दिया जाए टोटल नंबर में तो सम बचना है, तो वही काम किया गया है। तो क्या किया गया है यहाँ पे, कुल भाजकों की संख्या कितनी थी, 48। क्या किया हमने, घटा दिया कौन सी संख्या, विषम भाजक। तो कितना बचा यहाँ पे, 32। 32 क्या है हमारा, समभाजकों की संख्या। और यही टाइप सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछता, देता तो 1 क्वेश्चन है लेकिन पूछता 3 क्वेश्चन है। कौन कौन से, पहला तो वो पूछ लेगा, क्वेश्चन दिया कि 3780 में कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। ये 3 तरीकों से किया जाएगा। पहला तरीका, कुल भाजकों की संख्या भी ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा तरीका पूछेगा आपसे कि विषम भाजक ज्ञात करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कुल में से विषम को घटाना पड़ेगा। ये चीजें
पूछता है आपसे, मतलब क्वेश्चन 1 देगा, पूछेगा 3 क्वेश्चन करना, आपको 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, यही टाइप सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये यहीं से बनाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन बना हुआ था, बैंक में क्वेश्चन बना हुआ था, उसमें आप लोग जानते ही हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बैंक का क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चन उठाया था, समभाजक विषमभाजक यही सब पूछा गया था। तो वो मैं बताता हूँ आपको कैसे पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पूछा गया था क्वेश्चन कि 756, क्वेश्चन पूछा गया था कि 756 में 756 में अंडरलाइन वो हाइफन करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। बैंक का क्वेश्चन है, 756 में कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। दूसरा किया था उसने, दूसरा क्या किया था, कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। कुल भाजकों की संख्या, फिर कुल विषम भाजकों की संख्या, और तीसरा कहा गया था समभाजकों की कुल संख्या क्या होगी। किसका पूछा गया था, 756 का। चलो 756 का सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर, 2 की पावर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, क्या है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये क्या है 756 का फैक्टर है। इसके लिए 2 की पावर 2 कर दो और 3 की पावर 3 कर दो, 7 की पावर 1 कर दो। कर दिया हमने, जब इतना कर दिया अब क्या करें, फैक्टर करने के बाद पहला क्वेश्चन कि कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। तो कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, n1 + 1 n2 + 1 n3 + 1, n1 का मान 2 + 1 इंटू 3 + 1 n3 1 + 1 क्या हो जाएगा 3 4 2 24, ये कुल भाजक आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजक कैसे निकालते हैं, सम को छोड़ दिया जाता है, विषम निकाल लिया जाता है। तो विषम में क्या है 3 + 1, 1 + 1 हो गया कितना 4 इंटू 2 8। फिर पूछा गया है समभाजकों की कुल संख्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सम के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ 8 डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा क्या आता है इवन नंबर। 24 - 8 कितना आ गया 60। ये बैंक का क्वेश्चन है। बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक चीज आप निकालोगे 756 का फैक्टर निकालोगे, उसके बाद टोटल नंबर निकालोगे, टोटल नंबर निकालोगे पहला क्वेश्चन, उसके बाद विषम का निकालोगे दूसरा क्वेश्चन, सम का निकालोगे तीसरा क्वेश्चन। इसका बेसिक सॉल्यूशन ये है। तो 3 टाइप हमने बताया, तीनों टाइप आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल टाइप है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इससे भी महत्वपूर्ण टाइप नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। जितना कुछ बताया अब इसी को थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, इसी को टाइप 4 में मिक्स कर दे रहे हैं। अब तक टोटल निकलवाया, विषम का करवाया, सम का करवाया, इसके बाद भाज्य अभाज्य हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि टाइप 4 में हम कराते कैसे हैं। मान लीजिए कई सारी संख्याएं एक साथ दे दी गई, अब सब मल्टीप्लिकेशन में दी गई हो, तब कैसे क्या सिस्टम कैसे बनाते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। टाइप नंबर 4 में
किसी भी नंबर को दे दिया जाए मान लीजिए, और किसी भी नंबर को देने के बाद एक चीज पूछा जाए कि अभाज्य भाजक, एक शब्द आया है अभाज्य। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ाया है आपको, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सारी चीजें पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन भी उन्हीं में से आ रहा है जो कि पढ़ते आप बिल्कुल भी नहीं है। सम क्या है, कौन कौन से नंबर होते हैं, कैसे होता है, क्या इसका डिफिनीशन होता है, लगता है कि सारा सब कुछ आता है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें जब आगे जाके मिलती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तब दिक्कत आती है हमको। तो इसको यूज करने, इसको पढ़ने से पहले आप एक बार हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टाइप 4 की बात कर रहे हैं हम। टाइप 4 में क्या कहा गया है कि अभाज्य भाजक, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य नंबर से स्वयं से कटे या एक से कटे, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या हैं? अभाज्य हैं। हमने इसको पढ़ाया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो इसको बेसिकली आप ध्यान में रखें। क्या है अभाज्य संख्या? ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना होती हो, विषम में आता है, लेकिन ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 300 के अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 300 के कुल अभाज्य भाजक, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती यहीं पे होती है। सबसे पहले 300 लिखा गया है, इसका क्या करते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई? फैक्टर कर लेते हैं। बहुत आसान नंबर है, फैक्टर करने में बहुत आसानी होगी। 3 इंटू 10 इंटू 10, 10 गुणे 10 100 और गुणे 3 300 हो गया। इसका फैक्टर होगा 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब इसको लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। फैक्टर तो आपको करना ही करना है, ठीक है? हमने फैक्टर कर लिया। क्या पूछा गया है? अभाज्य भाजक की संख्या। अब यहां पावर से आपको कोई मतलब नहीं है। पावर से मतलब ना होने का मतलब यह हो गया कि कोई संख्या कितनी बार प्रयोग की गई है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि कोई संख्या आई है तो वो संख्या दूसरी वाली संख्या से भिन्न है कि नहीं है। भिन्न होने का मतलब ये कि जैसे 3 है, 3 2 से अलग है, 2 भी 5 से अलग है, 5 भी इन दोनों से अलग है, सब अलग अलग संख्या यूज की गई हैं। तो इतना ध्यान देना है, अभाज्य भाजक की कुल संख्या जो होती है वो सिर्फ एक कंडीशन पे डिपेंड करती है कि कौन कौन सा नंबर यूज किया गया है। तो कौन सा नंबर यूज किया गया है? 3 यूज किया गया है, 2 यूज किया गया है, 5 यूज किया गया है। कितने नंबर यूज किए गए हैं? 3 नंबर यूज किए गए हैं। तीनों को जोड़ दिया, एक एक जोड़ दिया गया, 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा 3 क्या? अभाज्य भाजक। यहां आपको बेसिकली ध्यान देना है कि यहाँ आपको पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपल से इतना ध्यान रखना है कि जब भी अभाज्य भाजक की बात करता है तो इतना ही ध्यान देना है कि जो संख्या दी गई है वो संख्या क्या क्या है। वो चाहे 1000 पावर उसकी हो, लेकिन उसको हम हमेशा एक ही मान के चलेंगे। ये कंडीशन होती है अभाज्य भाजक की। अभी जैसे 7 आ जाता तो +1 कर देते हैं, 11 आ जाता तब भी +1 कर देते, ठीक है? तो ये आपका रहा अभाज्य भाजकों की संख्या। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 3960।
क्वेश्चन है 3960 में अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? अभाज्य भाजकों की संख्या में अभाज्य भाजकों की संख्या वो भी किसकी 3960 क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। 3960 क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 2 कितनी बार आएगा? फैक्टर करो। 3 कितनी बार आएगा? 5 कितनी बार आएगा? ये इसका फैक्टर हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। 3960 का फैक्टर हमने ये किया। क्या पूछा गया? अभाज्य भाजक। क्या पूछा गया है? अभाज्य भाजक। हमने क्या कहा कि सिर्फ आपको इतना यहां ध्यान देना है, पावर से कोई मतलब नहीं है कि कौन कौन सी संख्या प्रयोग की गई है, कितनी संख्याएं प्रयोग की गई हैं। जैसे 2 यूज किया गया है, 3 यूज किया गया है, 5 यूज किया गया है और 11 यूज किया गया है। कितनी संख्याएं प्रयोग में लाई गई हैं? 4 संख्याएं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य होने का तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हो या 1 से कटती हो अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 किसी से कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। 3 किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। 5 भी किसी से डिवाइड नहीं हो सकता और 11 भी किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो टोटल नंबर ऐसे निकाले जाते हैं। तो 2 कितनी भी बार आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि कितने नंबर यूज किए गए हैं और वो भी क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। तो 2 भी अभाज्य है, कितनी बार? 1 बार यूज कर लेते हैं। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 4। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाइप नंबर वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, और ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मैं आपको आज के लेक्चर में सबसे लास्ट टाइप बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण, एकदम महत्वपूर्ण टाइप बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण टाइप है लास्ट के 5वां टाइप। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी, आशा करते हैं आप बिल्कुल केयरफुली पढ़े होंगे। बहुत ही मज़ा आता है ये सब पढ़ने में। आप वीडियो को पूरा देखें तभी आनंद आएगा, बीच में छोड़ के बिल्कुल ना जाएं। जब आप पढ़ना स्टार्ट करें समय निकाल के बाकायदे खूब बढ़िया से एकदम पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। हर एक टाइप पहले वाले टाइप से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम टाइप 4 से शुरू कर दे देखना, उसके पहले के टाइप ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देखना है आपको। स्टार्ट करेंगे तो पूरा देखें तभी आनंद आएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण टाइप, टाइप नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ये क्वेश्चन यहीं से पूछता ही है। टाइप नंबर 5 में क्या है भाई? भाजकों की कुल संख्या का 5वां टाइप और सबसे महत्वपूर्ण टाइप है टाइप नंबर 5। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसमें कई सारी संख्याओं को दे दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन में, बहुत सारी संख्याओं को गुणा में दे दिया जाता है। जब सारी संख्याओं को गुणा में दिया जाता है तो यहाँ से बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या। जैसे हमने अभाज्य वाला इसके पहले पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हमने कहा ना कि हर टाइप एक दूसरे टाइप से रिलेटेड है। पहले टाइप को पढ़ेंगे तभी सेकेंड टाइप मजा आएगा, सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकेंड पढ़ेंगे तब थर्ड कर पाएंगे। अगर आप थर्ड इन तीनों को कर रहे हैं तब फोर्थ कर पाएंगे, और ये पूरा 4 पढ़ रहे हैं तब टाइप 5 कर पाएंगे, अन्यथा टाइप 5 मजा नहीं आएगा। देख तो लेंगे लेकिन बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। तो टाइप 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 27 इंटू कई सारी संख्या लिखी रहती है, एक साथ गुणा में लिखा रहता है। 27 इंटू 40 इंटू 35 इंटू 70 इंटू 19 इंटू 31 में अभाज्य भाजकों की
कुल संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी। यहाँ देखो एक चीज़ बदल गया है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ें हमारी बदल गई हैं। इसके पहले हम भाजकों की बात हमेशा हर जगह की है, यहाँ से थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक, अभाज्य गुणनखंड, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है, दिमाग में बसा रहता है भाजक 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 भाजक। अब क्वेश्चन टाइप 5 में अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 27 × 40 × 35 × 17 × 19 × 31 में क्या अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंड की बात किया गया है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड होती हों या 1 से डिवाइड होती हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हम क्या करते हैं कि सारी संख्याएं जो दी गई हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन में, इनका फैक्टर कर लेते हैं। इस 27 को लिखते हैं 3 × 3 × 3, 40 को लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 5, 35 को लिखते हैं 5 × 7, 17 का फैक्टर नहीं हो सकता, 19 का फैक्टर नहीं हो सकता, 31 का फैक्टर नहीं हो सकता। क्वेश्चन समझिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, इसके पहले क्या था कि अभाज्य भाजकों की संख्या, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया टाइप 5 में कि अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या। दोनों में अंतर है बेसिकली। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल केयरफुल्ली एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ें। अभाज्य भाजकों की संख्या कह रहा है कि अभाज्य भाजकों का गुणनखंड कह रहा है। अभाज्य भाजकों की संख्या कैसे निकालते थे, सबका फैक्टर करते थे, कौन सी नंबर यूज, मतलब कितने नंबर यूज किए गए हैं वही उसका आंसर होता था, ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। यहाँ सिर्फ आपको नंबर नहीं बताना है, यहाँ आपको बताना कि अभाज्य गुणनखंड कितने यूज किए गए हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 12। हमने कहाँ तक लिखा, 12 तक लिखा। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, टोटल 12 हो गई। आशा करते हैं ये बिल्कुल समझ में आया होगा। जी बिल्कुल, ध्यान रखें, अभाज्य भाजकों की संख्या 3 कितनी बार आया है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसको एक बार लिखते थे इसके पहले वाले टाइप में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभाज्य गुणनखंड की बात कर दिया, गुणनखंड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हर एक नंबर एक बार गिना जाएगा। अगर गुणनखंड कह दिया, अभाज्य गुणनखंड कह दिया तो सारे नंबर काउंट किए जाएंगे। लेकिन यदि अभाज्य भाजक बोल दे तो सारे नंबर काउंट न करके सारे उन नंबरों को एक बार किया जाएगा। टाइप 4 और टाइप 5 में यही अंतर है और यही चीज आता है ना। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट्स करिए, उससे रिलेटेड आप बात कहिए कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आया, तो मैं उसको अगले वीडियो में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। इसके बाद हम लोग लाइव आने वाले हैं, लाइव के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो आप हमसे लाइव जुड़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। अभी तो हमारे ये वीडियो जो पढ़े हैं आप इसको देखिए, ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करिए सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें नहीं समझ में आए, दोबारा हम उसको उस वीडियो को शुरू करने, तीसरा चौथा जो भी वीडियो बनेगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसमें हम आपको क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे कि ये चीज़ें पहले डिस्क्राइब करके फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने टोटल 5 टाइप बताए हैं। 5 टाइप को बढ़िया से पूरा A to Z देखिएगा, तभी समझ में आएगा। बीच में बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही।